हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि भाई गंगा एक्सप्रेसवे का काम दिखाओ, और आज गंगा एक्सप्रेसवे का ही हम और आप काम देखेंगे। जिस जगह से ये स्टार्ट हो रहा है उत्तर प्रदेश के मेरठ में, उसी जगह से स्टार्ट करने वाले हम और आप। वैसे जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है ये है NH 334 और इसी NH से ये स्टार्ट हो रहा है। ये NH है जो कि मेरठ को कनेक्ट करता है, और ये NH है जो कि मुरादाबाद को भी कनेक्ट करता है, और साथ ही साथ ये सहारनपुर तक भी जाता है, और इसकी मदद से आप हापुड़ भी जा सकते हो। तो हापुड़ मेरठ रोड है ये। और इसी NH पे मेरठ सिटी से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर यहाँ पर निर्माण कार्य किया जा रहा है, जहाँ पर गंगा एक्सप्रेस पे होने वाला है। वैसे अगर मेरठ में अगर आप देखोगे तो मेरठ एक ऐसी सिटी होने वाली है ना, जिस पे भारत सरकार भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रही है, और उत्तर प्रदेश की सरकार तो कर ही रही है। पहले बात उत्तर प्रदेश की सरकार से कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार का ये सबसे लंबा एक्सप्रेस पे होने वाला है, जो कि है गंगा एक्सप्रेस पे। तकरीबन 600 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस पे है, और वो मेरठ से ये स्टार्ट हो रहा है। मेरठ से स्टार्ट हो रहा है, मेरठ से ही बन रहा है। तो भाई उत्तर प्रदेश की किसी भी कोने से मेरठ आना आपका आसान हो जाएगा। साथ ही साथ मेरठ एक्सप्रेसवे तो है ही, और मेरठ एक्सप्रेसवे को एक्सटेंड भी किया जा रहा है अब तो। अभी जो मेरठ एक्सप्रेसवे बनाया गया था दिल्ली से मेरठ तक, तो वो मेरठ के परतापुर तक ही आकर एंड हो जाता था। उसके बाद मेरठ सिटी जाने के लिए आपको 10-15 किलोमीटर और ट्रेवल करना पड़ता था, तो आपको स्लो डाउन में फंसना पड़ता था। अब एक 14 किलोमीटर का हिस्सा नया बना रहा है, जिससे सीधा मेरठ सिटी को आप कनेक्ट कर जाओगे, और वो हिस्सा भी इसी NH पे कनेक्ट हो रहा है भाई, NH 334 पे। साथ ही साथ मेरठ में आउटर रिंग रोड का भी निर्माण किया जा रहा है। मेरठ में मेट्रो भी बन रहा है, मेरठ में RRTS भी बन रहा है। तो मेरठ मेट्रो और RRTS तो NCRTC ही बना रही है। ये तो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार दोनों मिलकर बना रही है, जो RRTS की परियोजना है, और मेरठ मेट्रो भी। साथ ही साथ ये जो गंगा एक्सप्रेसवे, जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये तो भाई उत्तर प्रदेश की सरकार का परियोजना है। और जो मेरठ एक्सप्रेसवे का एक्सटेंडेड वर्जन बनाया जा रहा है, एक्सटेंड जो किया जा रहा है, वो भारत सरकार बना रही है, और मेरठ आउटर रिंग रोड भी भारत सरकार बना रही है। साथ ही साथ यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, वो मेरठ में नए ISBT का भी निर्माण करने जा रही है भाई। जो मेरठ के अंदर जो ISBT है ना, बस अड्डा जो है मेरठ का, उसको वहाँ से उठाकर और यहाँ पर ये जो परतापुर आप देख रहे हो ना, इस जगह पर लाने वाले हैं। और इसका ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो अप्रूवल हो भी चुका है, और जल्दी इस पर कंस्ट्रक्शन का जैसे ही काम स्टार्ट होगा ना, तो आपका भाई आपको जरूर दिखाएगा। अब आप पूछो कि भाई इतना सारा कंस्ट्रक्शन का काम मेरठ में क्यों हो रहा है, इतनी सारी कनेक्टिविटी क्यों दी जा रही है मेरठ को? क्योंकि इसकी जो प्लानिंग है ना मेरे भाई, वो बहुत ही कमाल की है। क्योंकि नोएडा और ग्रेटर नोएडा तो बसा दिया उत्तर प्रदेश की सरकार ने, भारत की सरकार ने, लेकिन अब मेरठ सिटी को बसाना है। तो कनेक्टिविटी इसकी बेहतर इसीलिए की जा रही है क्योंकि इसका भविष्य बहुत उज्जवल है, और यहाँ पर भारत सरकार भी उतना ही पैसा लगा रही है जितना उत्तर प्रदेश की सरकार। और आज उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा बनाए जाने वाले गंगा एक्सप्रेसवे का काम देखेंगे। इस सिटी के ऊपर तो किसी और दिन बात होगी, मेरठ सिटी के ऊपर, लेकिन ये मैं आपको कंफर्म कह सकता हूँ कि जितना सारा इन्वेस्टमेंट मेरठ सिटी में किया जा रहा है, खासकर कनेक्टिविटी के लिहाज से, चाहे वो रोड हो या रेल हो, तो भाई इस सिटी का भविष्य बहुत उज्जवल है। जहाँ मेरठ आपको आने में इतने सारे समय लगते थे ना, अब हर दिन के साथ वो घटता चला जाएगा। चलिए गंगा एक्सप्रेसवे की बात कर लेते हैं। वैसे ये जो गंगा एक्सप्रेसवे है, जैसे कि मैंने आपसे कहा, ये पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार बना रही है, और इस जगह पर ये है NH 334, और इसी जगह से स्टार्ट हो रहा है, और इसका यहीं पर इंटरचेंज होने वाला है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो गंगा एक्सप्रेसवे है, इसको और मेरठ एक्सप्रेसवे जो है, इन दोनों को कनेक्ट भी किया जाएगा भाई, लेकिन अभी नहीं, भविष्य में। इसी वजह से मैप पे अगर आप देखोगे तो ये जो हिस्सा है ना, यहाँ से मेरठ एक्सप्रेसवे निकल रहा है, और ये वाला जो आप देख रहे हो यहाँ पर है गंगा एक्सप्रेसवे। और बस यहाँ पर मुश्किल से 4-5 किलोमीटर का हिस्सा तैयार करना है, उसके बाद मेरठ एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे कनेक्ट भी हो जाएगा। इसी वजह से ये जो हिस्सा जहाँ से गंगा एक्सप्रेसवे का स्टार्ट हो रहा है, ये 0 किलोमीटर नहीं है, यहाँ पर अभी बन रहा है, लेकिन भविष्य में जो 0 किलोमीटर होगा वो होगा जहाँ से मेरठ एक्सप्रेसवे का हिस्सा गुजर रहा है। तो वो जब काम स्टार्ट होगा तो वो भी देखेंगे, लेकिन आज तो फिलहाल यहाँ से बनाया जा रहा है, तो इसी पे बात करते हैं। ये जो हिस्सा बनाया जाएगा, जो कि मेरठ एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करेंगे भाई, वो पैकेज 2 में है, यानी कि भविष्य में उसको बनाया जाएगा, अभी नहीं। अभी तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लास्ट जो अपडेट दिखाया था आपको, उस वक्त पे आपको पिलर्स दिख रहे थे जो कि बनाए जाने थे। आज आपको दिखेगा कि ये जो NH है, जिसे कहते हैं NH 334, इसको क्रॉस भी कर चुका है। यहाँ पर एलिवेटेड पार्ट भी बन चुका है, यहाँ पर फ्लाईओवर का हिस्सा भी बन चुका है, डेकवर्क का भी काम हो चुका है, और तो और यहाँ पर अब आपको दिखेगा कि किस तरीके का इंटरचेंज होने वाला है जी। और जो इंटरचेंज होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, जिसे कहते हैं ट्रम्पेट इंटरचेंज, और उसी इंटरचेंज के निर्माण का यहाँ पर काम आपको देखने को मिलेगा।
और इस तरफ जाएंगे तो इसी तरफ है मेरठ सिटी, जो कि यहाँ से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर है। और गंगा एक्सप्रेसवे जो कि जा रहा है इस तरफ, तो हम और आप भी इसी तरफ चलने वाले हैं टुवर्ड्स वेस्ट की तरफ, और देखने वाले हैं कि इस पर कितना कुछ काम हुआ है। और यकीन मानिए आपको बहुत सारा काम इस पर देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले जरा इस परियोजना की डिटेल की बात कर लेते हैं कि क्या है गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है यूपीडा द्वारा, यानी कि उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा बनाया जा रहा है ये 594 किलोमीटर लंबा 6 लेन का एक्सप्रेसवे, जिसे कि 8 लेन तक एक्सटेंड किया जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे की जो लागत है वो आने वाली है 36,230 करोड़ का। कंस्ट्रक्शन और लैंड एक्विजिशन का कॉस्ट है ये। और इस गंगा एक्सप्रेसवे पे 38 अंडरपास बनाए जाएंगे, 126 माइनर ब्रिज बनाए जाएंगे, 28 फ्लाईओवर्स बनाए जाएंगे, 929 स्मॉल पुलिया बनाया जाएगा, 8 इस पे इंटरचेंज होंगे जो कि डायमंड कट इंटरचेंज होंगे, और इस पे 1 किलोमीटर लंबा एक ब्रिज होगा जो कि गंगा नदी के ऊपर होगा, और एक और ब्रिज होगा जो कि होगा 720 मीटर लंबा, जो कि रामगंगा रिवर के ऊपर बनाया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे पे 9 वेसाइड एमिनिटीज बनाए जाएंगे, यानी कि 9 ऐसी जगहें बनाई जाएंगी इस 594 किलोमीटर हिस्से में, जहां पर आपको फूड कोर्ट से लेकर फ्यूल स्टेशन, चार्जिंग स्टेशन और साथ ही साथ होटल मोटल की भी फैसिलिटी मिलेगी। और इस गंगा एक्सप्रेसवे पे एक 4 किलोमीटर लंबा एयर स्ट्रिप बनाया जाएगा, यानी कि 4 किलोमीटर लंबा रनवे बनाया जाएगा, जिसे इमरजेंसी के दौरान लैंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस 594 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पे 18,55,000 प्लांट्स लगाए जाने हैं। और इस वक्त पे जो आपका ट्रेवल टाइम लगता है मेरठ से प्रयागराज 12 घंटे, इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद 6 घंटे में आप इस सफर को तय कर सकते हैं। और दिल्ली से आपको जो प्रयागराज जाने में लगता है 14 घंटे, वो 7 घंटे में इसके जरिए आप तय कर सकते हैं। और ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार होगा 2024 में। अभी तो वैसे देखोगे स्टार्टिंग वाला जो हिस्सा है उस पे इंटरचेंज हो या फिर एक्सप्रेसवे का पार्ट हो, उस पे अर्थवर्क का काम चल रहा है। और वही आपको देखोगे तो यहाँ पर दिखेगा भी कि मिट्टी डालकर यहाँ पर एक्सप्रेसवे को जो हाइट करने का काम है वो किया जा रहा है। ज़मीन से 10 से 15 फीट ऊपर ये एक्सप्रेसवे का हिस्सा होगा, और जहाँ पर आपको दिखेगा कि ढेर सारी मिट्टी डालकर एक्सप्रेसवे को ऊँचा किया जा रहा है। और अच्छी बात यह है कि इंटरचेंज से जब आगे बढ़ जाओगे ना भाई, तो अगर आप ड्रोन की मदद से दिखाऊं तो आपको दिखेगा कि ज़्यादातर हिस्सों पे आपको दिखेगा कि लेन भी बन चुका है और आप ड्राइव भी कर सकते हो। अब मुझे वो हिस्सा ढूंढना है जहां से ना मैं ऊपर कनेक्ट कर सकूं और फिर ड्राइव करके आगे की तरफ जा सकूं। वैसे अंडर कंस्ट्रक्शन एक्सप्रेसवे पे या किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि रास्ता ढूंढना कि किधर से आप कनेक्ट कर सकते हो, और वही अभी इस वक्त पे मुझे भी मालूम करना पड़ेगा कि किधर से कर सकते हो। वैसे अगर आपको एक चीज़ दिखाऊं तो ये तो ऊपर देखोगे तो एक्सप्रेसवे का हिस्सा है, ठीक है जी, सामने है एक्सप्रेसवे, और इस तरफ राइट हैंड साइड में ये जो देख रहे हो इसके ऊपर अभी काम चल रहा है। और ये जो पूरा हिस्सा देख रहे हो, ये जो पूरा लैंड देख रहे हो ना, ये पूरा उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक्वायर करके रखा है कि ताकि अभी जो ये एक्सप्रेसवे 4 लेन का है, 2 लेन ईस्ट साइड आपको मिल रहा है, वो ईस्ट साइड 6 लेन का बनाया जा सके। और ये स्पेस बहुत सारा है, कम नहीं है। ये देखो जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये देख रहे हो। और ये जो वॉल आप देख रहे हो कंक्रीट का, ये जो स्ट्रक्चर दे रखा है, यहाँ तक ज़मीन है इनकी। और ऐसे ही पूरे एक्सप्रेसवे पे देखने को मिलेगा, ताकि भविष्य में ना दिक्कत ना आए लेन ऐड करने में। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है ना वो किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, वो होता है आजकल भूमि अधिग्रहण करना, मतलब कि लैंड एक्वायर करना। और उसके बाद तो आजकल इतनी हेवी कंस्ट्रक्शन की मशीनें आ गई हैं, कंस्ट्रक्शन जो कंपनियां हैं वो तो भाई एकदम तय वक्त पर आजकल बना देती है। वही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इंटरचेंज से जैसे ही आप सिर्फ 200 मीटर आगे आओगे, लास्ट टाइम जिस जगह पर मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पर ब्लैक टॉप का काम चल रहा था, बनाया जा रहा था उस वक्त पे, आज अगर आप देखोगे तो ये बन चुका है। वैसे फ़िलहाल आपको जो ये ड्राइव करने को मिलेगा 6 लेन का, 3 लेन ईस्ट साइड है ये भाई। वैसे कंस्ट्रक्शन का काम 4 लेन का है ये, मतलब 1 लेन तो इमरजेंसी लेन भी है, और साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बीच में 1 लेन की जगह और भी रखी है, ताकि अगर भविष्य में कभी भी 1 लेन कभी भी ऐड करना हुआ तो एक्स्ट्रा तो कर सकते हैं। कि जो कंस्ट्रक्शन का पूरा काम है वो 8 लेन का किया जा रहा है, 4 लेन ईस्ट साइड का, लेकिन ड्राइव करने के लिए आपको 6 लेन मिलेगा और 1 लेन मिलेगा इमरजेंसी लेन के लिए। टोटल यहाँ पर 4 लेन का कंस्ट्रक्शन इस वक्त पे हुआ है। अभी क्या है कि जहाँ जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो चुका है ना, तो आपको दिखेगा कि ग्रीन पट्टी का जो हिस्सा है, ये जो राइट हैंड साइड में देख रहे हो, ये वाला जो हिस्सा है,
इस पे अभी टीम जो है वो काम कर रही है पेड़ पौधे लगाने का, और साथ ही साथ इसको उस हिसाब से बनाया कि बारिश का जो पानी है वो ग्रीन पट्टी में जब जाएगा ना, तो यहाँ पर रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम भी बनाया है ताकि बारिश के पानी को सेव किया जा सके। तो एक्चुअली में बहुत सारी प्लानिंग करी है इस एक्सप्रेसवे को बनाने में, और वो प्लानिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलता भी है। ड्रोन से जहाँ आपको ये छोटे छोटे पैचेस में दिख रहा था कि हाँ भाई कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, वही यहाँ पर आपको दिखेगा कि भाई अच्छा खासा इन्होंने काम किया है। वैसे एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये देखोगे तो व्हीकलों की मदद से यहाँ पर मिट्टी डाल रहे हैं। अब ये जो मिट्टी है ये अच्छी मिट्टी है, और ये डालेंगे ये जो ग्रीन पट्टी का हिस्सा है ना यहाँ पर, ताकि इस बीच में पेड़ पौधे लगाए जा सके। तो अच्छी मिट्टी है ये, और उसको यहाँ पर डाल रहे हैं, और वो पूरा का जो पूरा मिट्टी है ना वो इसी तरफ डालने वाला है। रोड बन चुका है, लेन बन चुका है, तो वहाँ पर नहीं डालेंगे, और यही यहाँ पर पूरे हिस्से पे आपको देखने को मिलेगा। आगे मशीन भी है जिसकी मदद से ये काम किया जा रहा है, और इसी तरफ से ये एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो रहा है। और जिस चीज़ के लिए बेसिकली मैं रुका हूँ वो आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ पर क्या है कि नई मिट्टी डाली गई है। अब नई मिट्टी डाली गई है तो बारिश के टाइम में ये जो मिट्टी है इनका कटाव ना हो, इसी वजह से देखोगे तो यहाँ पर जंगली घास लगा रहे हैं, ताकि जंगली घास की मदद से होगा क्या कि भाई मेरे यहाँ पर मिट्टी को तो एक ये जल्दी पकड़ लेगा, और ये लग भी जाता है, बहुत ही जल्द, कम पानी चाहिए होता है, और जब ये लग जाएगा तो पूरी तरीके से मिट्टी को पकड़ के रखेगा, तो बरसात में मिट्टी का कटाव भी नहीं होगा। और यहाँ पर ये जो लेन बना है अभी, जिस पे ये जो आप देख रहे हो ब्लैक टॉप का, ये फाइनल परत नहीं है, इसके बाद एक और परत इसके ऊपर डालेंगे ताकि हमारा आपका ड्राइविंग का एक जो एक्सपीरियंस हो वो और भी स्मूथ हो जाए। और तो और अगर आप देखोगे तो हर जगह पर बारिश के पानी के निकासी के लिए आपको दिखेगा कि यहाँ पर ऐसा ये हिस्सा बना रहे, ताकि बारिश का जो पानी है वो यहाँ पर आएगा और यहाँ से सीधे नीचे चला जाएगा, और यहाँ पर रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम होगा जिसमें जो बारिश का पानी है वो जाएगा। और सामने ये जो लैंड देख रहे हो जहाँ पर ये मिट्टी डाल रखी है, ये भी भाई है उत्तर प्रदेश की सरकार का ही। भविष्य में चाहे वो सर्विस रोड बना दें या लेन ऐड कर दें, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छा कदम है कि भाई फ्यूचर को ध्यान में रखकर इस गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। और ये उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा बनाया जाने वाला एक्सप्रेसवे भी है, और सबसे बेस्ट एक्सप्रेसवे भी ये होगा, क्योंकि इस पे कंस्ट्रक्शन की जो क्वालिटी है ना भाई वो आपको देखने को मिलेगी, और जब ड्राइव करोगे तो आपको पता भी चल जाएगा। अब यहाँ से हम और आप आगे की तरफ चलते हैं। वैसे अगर आप देखोगे तो ये भी यहाँ पर डाला है, एक्चुअली पाइप को ना हाफ कट किया है, और इसको फिर साइड में डालेंगे वहाँ पर, ताकि सीधा जब बारिश का पानी तेज़ी से नीचे जाए तो गड्ढा ना हो जाए, क्योंकि बारिश तो अच्छी खासी होती है। और ये पूरे हिस्से पे डालेंगे। चलो हम और आप इसी तरफ चलते हैं। वैसे एक और चीज़ दिखाऊं तो ग्रीन पट्टी वाले हिस्से पे भी अगर आप देखोगे तो इन्होंने बारिश के पानी के एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए कंक्रीट का हिस्सा तैयार किया है, ड्रेनेज तैयार किया है। तो ये वाले हिस्से पे तो पेड़ लगाएंगे, और ये देखो ये कंक्रीट का पार्ट है। ये अभी शायद मुझे पता नहीं कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, शायद आगे जूम करूँगा तो दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी जो डाल दी है तो मिट्टी के कलर का ये लग रहा है ये। और जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो ये बीच में देखो, दिख रहा है आपको सीमेंट कलर का। तो ये एक्चुअली बनाया है ताकि बारिश का जो पानी है वो इसमें जाए, और यहाँ पर जो मिट्टी है वो दबे नहीं। ये सही है भाई। और ये पूरा जाकर रेन हार्वेस्टिंग जो सिस्टम बनाया है उसमें जाकर ये पानी स्टोर होने वाला है। बेस्ट है। चलो आगे चलते हैं इसी तरफ। चलिए और भी आगे चलते हैं। तो जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम हो चुका है उस वाले हिस्से को मैं फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाऊंगा, और जहाँ पर मेजर कंस्ट्रक्शन का काम रह रहा होगा उस वाले हिस्से पे मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा। और इस वाले हिस्से पे कंस्ट्रक्शन का काम हो चुका है, तो आप गंगा एक्सप्रेसवे पे ड्राइविंग का आनंद लीजिए दोस्तों। यहाँ पर देखो एक रोड है जो कि कौल गांव को कनेक्ट करता है। बेसिकली ये रोड जो है ये 2 लेन का ही है भाई, उतना कोई बड़ा और बिजी रोड है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो व्हीकल अंडरपास बनाया है ये 4 लेन के लिए बनाया है। ये जो स्ट्रक्चर बनाया है तो 2 लेन इस तरफ आपको मिल जाएगा और 2 लेन दूसरी तरफ मिल जाएगा, और ये स्ट्रक्चर पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर अभी ये जो रोड डाइवर्ट कर रखा है, इसको ये जब बनकर तैयार हो जाएगा तो अगले अपडेट तक जगह हिस्से को स्टार्ट कर देंगे, तो व्हीकल इसके अंदर से जाएगी जो इस रोड को यूज़ करते हैं फ़िलहाल लोग। और फिर यहाँ पर जहाँ पर ये फ़िलहाल रोड है इस जगह पर यहाँ पर स्ट्रक्चर बनेगा जो कि होगा इसका रैंप का हिस्सा। और यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जो है व्हीकल अंडरपास का ये पूरा बनकर तैयार हो चुका है मेरे भाई। और एक और चीज़ यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, इसी तरफ ये आगे एक्सप्रेसवे जा रहा है, लेकिन वैसे मैं आपको बताऊँ तो ये जो गंगा एक्सप्रेसवे है दोस्तों, इस पर आपको सर्विस रोड की भी फैसिलिटी उत्तर प्रदेश की सरकार दे रही है।
जिससे होगा क्या कि आसपास की जो गांव वाले हैं या जो लोग हैं ना, उनको इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। कि देखो हर जगह पर तो इंटरचेंज है नहीं जिससे कि लोग आसपास जो रहते हैं वो एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट कर सकें, लेकिन एक्सप्रेसवे के साइड में सर्विस रोड देने से मतलब ये हो चुका है कि ये जो छोटे छोटे रोड्स हैं, इन रोड को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। इस रोड के बाद जो अगला रोड है, उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए बीच में सर्विस रोड दे रहे हैं एक्सप्रेसवे के ठीक पैरेलल में। तो एक तो कनेक्टिविटी भी नहीं होगी, और साथ ही साथ जिस भी भाई का सर्विस रोड या एक्सप्रेसवे के बाजू में लैंड है, उसके प्राइस भी बढ़ गए भाई जी। मतलब जहां आपकी खेत दूर होते थे हाईवे से या रोड से, अब आपका रोड के ऊपर ही आ चुका है, और वही आपको दिखाने वाला हूँ। और सर्विस रोड का भी काम चल रहा है भाई, ऐसा नहीं है कि सर्विस रोड का काम अभी नहीं चल रहा है। लेकिन उससे पहले ये देखो, ये व्हीकल अंडरपास, ये देख लो 4 लेन का, 2 इधर और 2 इधर, और ये बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर ट्रकों की मदद से मिट्टी लाई जा रही है और फिर अर्थवर्क का काम चल रहा है। और L&T कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कौल गांव के पास इस जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं ये लोग। तो ऊपर जो देख रहे हो ये एक्सप्रेसवे का हिस्सा होने वाला है, और ये जो बनाया जा रहा है ये सर्विस रोड का है। और ये जो सर्विस रोड बनाया जा रहा है वो एक रोड को सामने जो ये दूसरा रोड देख रहे हो, इन दोनों से आपस में कनेक्ट करने के लिए बनाया जा रहा है। ये ज़्यादा बड़े होंगे नहीं। अब देखो पहले तो रोड आगे था, तो जिस भाई का रोड के पैरेलल में था ऑफकोर्स उसकी कीमत तो हमेशा ज़्यादा होती है। लेकिन अब मान लो ये जो भाई है, इसका रोड के पास तो था नहीं, तो कीमत तो उतनी थी नहीं। अब क्या है, एक्सप्रेसवे के ठीक पैरेलल में आ चुका है, तो कीमत भी बढ़ गई। और इस पूरे सर्विस रोड के पैरेलल में जितने लोग हैं उनकी भी ज़मीन की कीमत बढ़ गई, और यहाँ पर फ्यूचर में इंडस्ट्री आ सकती है। अब यहाँ पर फ्यूचर में टाउनशिप बन सकता है, और इसी की प्लानिंग कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार आज से ही। इसी वजह से ये सर्विस रोड का भी हिस्सा दे रहे हैं। बेशक सर्विस रोड पर 2 लेन ही है, मैं तो कहता हूँ कि 1 लेन भी देते तो भी काफ़ी है, क्योंकि इस सर्विस रोड की अहमियत जितनी एक्सप्रेसवे की है उतनी ही ज़्यादा यहाँ पर रह रहे लोगों के लिए ये सर्विस रोड प्रोवाइड करता है। मतलब एक्सप्रेसवे तो जो दूर ट्रेवल करेंगे उनके लिए फ़ायदेमंद है ही, साथ ही साथ इस एरिया में इंडस्ट्रियल एरिया बसाना बहुत आसान हो जाएगा इस सर्विस रोड के बन जाने के बाद। और वही सर्विस रोड भी यहाँ पर बनाया जा रहा है। और ये देखोगे तो ये एक्सप्रेसवे के लिए पूरा व्हीकल दिन रात यहाँ पर आपको दिखेगा जो कि जा रहा है। और ये देखोगे तो यहाँ पर अब तैयारी की जा रही है ताकि ब्लैक टॉप का काम जो है सर्विस रोड वाले हिस्से पे किया जा सके इस गंगा एक्सप्रेसवे के। और ये सबसे बेस्ट है सर्विस रोड का कॉन्सेप्ट। चलो हम और आप आगे चलते हैं जरा। वैसे अब इस पूरे हिस्से में इंडस्ट्री बसानी सच में आसान हो जाएगी। कनेक्टिविटी है ना भाई, और जहाँ कनेक्टिविटी होती है इंडस्ट्री वहीं आ जाती है, क्योंकि कंपनियों को पैसा डालना आसान हो जाता है उस हिस्से पे। और चलो उत्तर प्रदेश में तो वैसे भी योगी बाबा कमाल पे कमाल ही कर रहे हैं। और ये सर्विस रोड का कॉन्सेप्ट एक्सप्रेसवे के पैरेलल में, ये तो नेक्स्ट लेवल है। एकदम मस्त प्लानिंग कर रहे हो। उत्तर प्रदेश के लोगों की तो बल्ले बल्ले होने वाली है इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद। वैसे अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी गर्मी आ गई। देखो मिट्टी भाई, पूरा पैर डल रहा है इसमें। ये जो मिट्टी देख रहे हो ना, यही तरक्की लाने वाला है इस एरिया में, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल तो मिट्टी का ही हो रहा है इस एक्सप्रेसवे को बनाने में। और जब ये बन जाएगा तो तरक्की तो होगी इस एरिया में। चलो भाई और भी आगे चलते हैं। कौल रोड से जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो इस तरफ आपको दिखेगा कि कंस्ट्रक्शन का जो निर्माण कार्य है वो तेज़ी के साथ किया जा रहा है, और अर्थवर्क का काम जो है ज़्यादातर हिस्सों पे आपको दिखेगा जो कि कर लिया जा चुका है। और इसी से आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि इस जगह पर टोल प्लाजा का निर्माण किया जा रहा है, जहाँ पर ये जो एक्सप्रेसवे का हिस्सा है वो कंक्रीट का होने वाला है। और अगर आप देखेंगे तो आधे हिस्से पे कंक्रीट वर्क का जो काम है वो किया जा चुका है। और ये जो टोल प्लाजा बनाया जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर तकरीबन 16 लेन होंगे।
यहाँ पर देखोगे तो एक नदी है जो कि है काली नदी, और इस काली नदी को क्रॉस करना है इस एक्सप्रेस वे को, जिसे कहते हैं गंगा एक्सप्रेस वे। अब एक्चुअली में ये जो रिवर है वो उतना बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो जो स्ट्रक्चर बना है, जो फ्लाईओवर का हिस्सा बना है, वो बहुत बड़ा है दोस्तों, और ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर लास्ट टाइम जब मैंने अपडेट दिखाया था तो उस वक्त तो पिलर बन रहा था। आज अगर आप देखोगे तो पूरी तरीके से पिलर भी बन चुका है। रिवर के ऊपर जो ब्रिज बनना है वो भी पूरा बन चुका है। ब्रिज के ऊपर डेक वर्क का जो काम है वो भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर क्रैश बैरियर को बनाने का काम जो है वो रह रहा है, और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा स्पेस यहाँ पर दिया है। बेशक ये नदी आज छोटी हो, लेकिन बारिश के दिन में इसका जो दायरा है वो बढ़ जाता होगा, तो इसी वजह से अगर आप देखोगे तो ब्रिज इतना बड़ा यहाँ पर रिवर के ऊपर बनाया है। और ये जो ब्रिज बनाया है यहाँ पर ईस्ट साइड आपको 4 लेन मिलेगा। 4 लेन इधर है और 4 लेन दूसरी तरफ है, यानी कि 8 लेन का ब्रिज है यहाँ पर, और ब्रिज पूरी तरीके से यहीं पर कंस्ट्रक्ट किया गया है। वैसे ज़्यादातर आप देखते हो ना कि पहले पिलर्स बनता है, फिर सेगमेंट्स लाते हैं, सेगमेंट्स को फिर सेट करते हैं, उसके बाद ब्रिज तैयार करते हैं। ठीक वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, और वही यहाँ पर किया भी गया है। और पूरी तरीके से ये ब्रिज का जो हिस्सा है ये बनकर तैयार हो चुका है, और ड्रोन की मदद से भी अगर आपको दिखाऊं तो आपको दिखेगा कि बहुत ही कमाल का हिस्सा ये दिख रहा है, जो कि इस रिवर के ऊपर ब्रिज बनाया गया है। और इस रिवर से जैसे ही आप आगे की तरफ चलेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो ज़्यादातर हिस्सों पर आपको दिखेगा, जो कि हो चुका है। काली रिवर को जैसे ही आप क्रॉस करोगे दोस्तों तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि लेन निर्माण का जो कार्य है वो कर रही है L&T। अक्सर आपने देखा है कि पहले हमारे देश में जो हाईवे बनते थे तो अगर 2 लेन का हाईवे होता था तो एक लेन पहले बनता था, फिर दूसरा लेन दूसरे दिन या बाद में बनता था। उससे बीच में एक लाइन रह जाती थी, क्योंकि दोनों अलग अलग टाइम पे बनते थे, तो एक पहले सेट हो जाता था, दूसरा बाद में, तो बीच में कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो ही जाता था। लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो अगर 4 लेन का हाईवे हो या 6 लेन का एक्सप्रेसवे हो, पूरा का पूरा लेन एक ही दिन में अब कंस्ट्रक्ट किया जाता है कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा, हमारी देश की। और वही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि L&T की टीम इस जगह पर जो गंगा एक्सप्रेसवे का काम कर रही है, तो एक ही बार में पूरा 4 लेन बना रहे हैं ये लोग, और एक ही साथ इसको प्रेस भी कर रहे हैं, ताकि हमारा आपका जो ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है वो कमाल का हो। और वही आपको हमें यहाँ पर देखने को मिल भी रहा है। और ये जरा देखिए क्या नज़ारा है इस जगह पर। ये नज़ारा देखने के लिए ही तो मैं इतना दूर ड्राइव करके आया हूँ, और ये कंस्ट्रक्शन का काम मैं पूरे दिन देख सकता हूँ, सच बता रहा हूँ। और ये मशीनरी देखिए ज़रा यहाँ पर, ओ भाई कितने सारे मशीनरी है, और सच बताऊँ तो क्वालिटी भी अच्छी है भाई। मस्त प्रेस करके ना एक लेवल पे कर दिया इन्होंने, वाह। ये देख रहे हो एक बंदा बीच में है, एक्स्ट्रा जो बीच बीच में मटेरियल है उनको उठा रहा है। ये होती है बात। और वैसे यहाँ पर देखोगे तो ये देखो, ये जो रोलर आप देख रहे हो इसमें रबर्स के टायर लगे हैं, ताकि इसको लास्ट में फिनिश किया जा सके। तो ये बहुत ही कम प्रेशर से प्रेस करता है, बट बेसिकली इसका जो काम होता है ना वो फिनिशिंग का होता है, समझ रहे हो ना। हल्के हाथ से, जैसे केक आप बनाते हो ना तो क्रीम हल्के हाथ से लगाते हो, ठीक वैसा ही ये क्रीम लगा रहा है एकदम हल्के हाथों से, रबर्स के इन टायर्स की मदद से। और ज़्यादा हार्ड जो प्रेस कर रहा है वो आगे जो देख रहे हो ना, जिस पे L&T का लोगो लगा है, वो जो रोलर है वो कर रहा है बहुत ही प्रेशर के साथ प्रेस। और ये भाई तो बस लास्ट में केक के ऊपर क्रीम लगा रहा है। मस्त टीम वर्क यहाँ पर देखने को मिलेगा। पहले ये भाई काम कर रहा है, उसके बाद ये करो भाई, आप लोग काम करो, मैं आगे जाता हूँ। अदरवाइज़ मैं पूरे दिन इसी जगह पर खड़े होकर देख सकता हूँ। वैसे इन लोगों को सल्यूट है जो लोग इतनी गर्मी में यहाँ पर ये काम कर रहे हैं ब्लैक टॉप का, क्योंकि भाई एक तो ये वैसे ही गर्म है, आग इससे निकल रहा है, एकदम गरम गरम बन के आया है, और गर्मी भी उतनी है। तो एक तो गर्मी का सीज़न है, ऊपर से ये गर्म, ऐसा लग रहा है कि आग की भट्टी के सामने आप बैठे हो। लेकिन फिर भी ये लोग काम कर रहे हैं, तो भाई हमारा आपका तो काम देखना बनता भी है, और इन लोगों को सैल्यूट तो बनता है भाई इतनी गर्मी में। वैसे इनको ऐसा लग रहा होगा कि ये नॉर्मल काम कर रहे हैं, लेकिन ये नॉर्मल काम नहीं है भाई।
ये देश को बनाने का काम कर रहे हैं। इन इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से ही इंडिया को न्यू इंडिया बनाया जाएगा, और इतनी गर्मी में भी ये काम करना, ये तो काबिल तारीफ़ है ना भाई। तो इसलिए इनके लिए तो एक लाइक बनता है भाई। चलो हम और आप और भी आगे चलते हैं। काली रिवर के बाद ना सबसे बड़ा स्ट्रक्चर आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। ये है रोड, जो कि है NH 152W, और इस रोड को एक्चुअली इसे क्रॉस करना है। लोकेशन अगर आप देखोगे तो ये रहा, और इसी जगह पर आप देखोगे तो मैप पे तो कुछ खास आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जरूर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है, और अच्छा खासा इनफैक्ट कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है। पिलर सभी बनकर तैयार हो चुके हैं। फिलहाल ये जो रोड है 2 लेन का रोड है, उतना बिजी ये स्टेट हाईवे है नहीं, लेकिन कभी भी ये नेशनल हाईवे हो सकता है। तो इसी वजह से यहाँ पर अच्छा खासा गैप रखा गया है एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच में, यानी कि इस जगह पर अगर फ्यूचर में 12 लेन का रोड बनाना हो तो भी बना सकते हैं। इसी वजह से इतना बड़ा स्ट्रक्चर और इतने हेवी पिलर्स यहाँ पर दिए भी गए हैं। अच्छी बात यह है कि सभी पिलर्स बनकर तैयार हो चुके हैं, और तो और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस जगह पर एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने के लिए जो गडर्स डालने हैं, आई गडर्स, वो भी यहाँ पर डाल दिए जा चुके हैं। और इस जगह पर तो अगर देखोगे तो रोड से पहले यहाँ पर काम किया जा रहा है, और ये काम किया जा रहा है डेक वर्क का, प्लेटफॉर्म बनाने का। और हेवी पिलर्स तो भाई बहुत हैं ये सच में। बेशक आज ये रोड इतना बिजी नहीं है, ड्रोन की मदद से भी देखोगे तो इतनी ज्यादा गाड़ियां आपको इस पे दिखेगी नहीं, लेकिन फिर भी आप यहाँ के पिलर को देखकर ये अंदाजा जरूर लगा सकते हो कि इस जगह पर प्लानिंग फ्यूचर में तगड़ी की जा सकती है रोड की, और इसी वजह से इतना सारा आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम भी होते हुए नजर आएगा। वैसे इस जगह पर राइट जाएंगे तो हमारा हापुड़ की तरफ जा सकते हैं, और इस जगह से आगे वाले हिस्से पे भी अगर आप देखेंगे तो अभी निर्माण कार्य जो है किया जा रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे अच्छा लग रहा है वो इस जगह पर ये लग रहा है कि यहाँ पर पिलर्स अगर आप देखोगे तो देखो कितने हेवी बनाए हैं भाई। पिलर इस हिसाब से बनाए कि देखो कितना सारा लेन यहाँ पर ऐड हो सकता है। सिर्फ 2 लेन का रोड है, लेकिन भाई भविष्य में 2 से 6 भी कर सकते हैं इसको, और 8 भी। वाह, कमाल कर दिया गुरु। ये प्लानिंग जो करी है ना इस जगह पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने, सही में कमाल का है। वैसे इस रोड के ऊपर भी अगर आप देखोगे तो इस वाले आखिरी पिलर को जो बनाना है उसका काम चल रहा है अभी, और पिलर पूरी तरीके से यहीं पर तैयार किया जा रहा है। और ऊपर तो टीम यहाँ पर पिलर बनाने का काम कर रही है, कंक्रीट वर्क का काम कर रही है, और नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको टीम भी नज़र आ जाएगी जो कि पूरा अलाइनमेंट जो है स्ट्रक्चर का वो चेक कर रहे हैं कि भाई सही तरीके से फ्रेम सेटअप हो रहा है नहीं हो रहा है। अदरवाइज़ एक बार कंक्रीट डाल दिया और थोड़ा भी 19-20 हुआ तो भाई स्ट्रक्चर तोड़ना ही पड़ेगा। तो इसी वजह से पूरी तरीके से इसको चेक कर रहे हैं। तो ये था अपडेट दोस्तों गंगा एक्सप्रेसवे का, जो कि पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा बनाया जा रहा है, और इसी तरीके से हम और आप इसका अपडेट देखते रहेंगे जब तक ये बनकर तैयार नहीं हो जाता, और जब तक हम और आप पूरे इस 600 किलोमीटर लंबे हिस्से पर ड्राइव नहीं कर लेते जी, तब तक तो देखना बनता है ना। और जब बन जाएगा तो आप भी ड्राइव कर सकते हो, मैं भी ड्राइव कर सकता हूँ, लेकिन हम और आप मिलकर जरूर ड्राइव करेंगे इस गंगा एक्सप्रेसवे पे। लेकिन फिलहाल आज के लिए तो बस इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। मिलता हूँ आपसे, अपना ख्याल रखिएगा।